Assalamu alaikum. Welcome back, students. Today we will discuss all about the chemical composition and structure of cell membrane. जो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल सेल के अंदर सबसे पहली मेम्ब्रेन होती है। सबसे आउटवर्ड अगर हम देखें तो ये सबसे पहली मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल में और बैक्टीरियल सेल में ये जो है इसके बाहर एक और लेयर मौजूद होती है, एक और मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप किया गया है, इसको आज हम डिटेल से देखते हैं। तो जब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें चार चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। सबसे पहली अगर हम देखें तो इसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाती हैं प्रोटीन्स, और दूसरी हमारे पास आ जाती हैं लिपिड्स, और तीसरी हमारे पास आ जाती हैं तीसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स, और चौथी चीज़ और लास्ट जो है हमारे पास आ जाती हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी अमाउंट ये भी प्रेजेंट होती है। अब ये कितने परसेंटेज में मौजूद होती हैं, इसको अगर हम देखें तो प्रोटीन इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर मौजूद होती हैं 60 to 80% जो है वो इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। 60 to 80% 60 to 80% प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन मौजूद होती हैं। और लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स 20 to 40% लिपिड्स मौजूद होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो है ये 8% में मौजूद होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है ये वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, यानी ये पॉइंट में आ जाते हैं, वेरी लिटिल अमाउंट इनकी भी मौजूद होती है। ये जो है इसकी कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स आ जाती हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल। इनकी अरेंजमेंट अब हम देखते हैं इनकी अरेंजमेंट किस तरीके से है और ये किस तरीके से जो है एसोसिएटेड होते हैं, आपस में मिलजुल के जो है ये इसकी स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। ये जो इसके कंपोनेंट्स हैं जिसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल को हमने डिस्कस किया, ये अरेंज किस तरीके से होते हैं। इसमें हमारे पास दो मॉडल्स आ जाते हैं जो कि इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये किस तरीके से अरेंज होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सबसे पहली जो मॉडल हमारे पास है वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी जिसको कहा जाता है, और इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको सैंडविच मॉडल भी इसको कहा जाता है। और दूसरी जो मॉडल है वो हमारे पास है फ्लीट मोज़ेक मॉडल है। तो ये दो मॉडल्स हैं जो कि इसकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे पास है जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या जिसको हम सैंडविच मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के मुताबिक सेल की स्ट्रक्चर जो है, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर वो किस तरह से है उसको हम देखते हैं। सैंडविच मॉडल के मुताबिक सैंडविच मॉडल ये कहता है कि जो प्रोटीन की लेयर्स हैं वो लिपिड बाइलेयर के अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी उसके ऊपर और नीचे जो उसके सरफेस हैं उसके साथ एक लेयर बनाती हैं, एक लेयर बनाती हैं और वो अटैच हो जाते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कि जो लिपिड्स हैं वो लिपिड्स की बाई लेयर जो है वो प्रोटीन की दो लेयर्स होती हैं, उसके अंदर बिल्कुल एक लेयर बनाती है, उसके अंदर सैंडविच हो जाती है। यानी किस तरीके से यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर क्यों कहा जाता है? ये फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। फास्फोलिपिड, ये एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है यहाँ पे, इस तरीके से होती है। ये इस लिपिड की फास्फोलिपिड
लिपिड कौन सी होती हैं? लिपिड की जो 20 to 40% जो लिपिड्स मौजूद होती हैं वो कौन सी होती हैं? यही फास्फोलिपिड्स होती हैं। अब फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर ये है, इसको हेड रीजन कहा जाता है और ये इसकी टेल रीजन है। हेड और ये टेल, हेड रीजन और टेल रीजन। ये फास्फोलिपिड की एक लेयर ये है जो नीचे प्रेजेंट है और एक लेयर जो है ऊपर है। बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर, लिपिड के दो लेयर्स मौजूद होती हैं, एक लेयर नीचे और एक लेयर ऊपर। इनकी जो हेड रीजन है वो आउटवर्ड होती है, प्रोटीन की जो लेयर है उसकी तरफ होती है, इसकी हेड रीजन, दोनों की हेड रीजन आउटवर्ड होती है। जबकि इसकी जो टेल रीजन है वो दोनों की इनवर्ड होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों लेयर की जो फास्फोलिपिड्स की जो लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स की जो टेल रीजन है वो दोनों अंदर हैं। दोनों एक ऊपर वाले के टेल जो है नीचे वाले के फास्फोलिपिड के टेल की तरफ जो है उसके साथ फेस, बिल्कुल वो एक दूसरे को फेस करते हैं। जबकि हेड रीजन जो है वो प्रोटीन लेयर्स की तरफ है। सो इसलिए इसको लिपिड बाई लेयर कहा जाता है, यानी लिपिड्स की दो लेयर्स। ये दो लेयर्स क्या होती हैं? प्रोटीन की जो दो लेयर्स होती हैं ऊपर और नीचे है, उसके 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 दरमियान जो है बिल्कुल यानी दबे हुए होते हैं, या आप कह सकते हैं बिल्कुल जिस तरह सैंडविच होती है उसकी तरह ये एक लेयर बना देती है। सैंडविच में क्या होती है, इस तरीके से लेयर्स होती है ना, इस तरीके से। सो ये लेयर फर्ज कर लेते हैं, इन इन दो लेयर्स के दरमियान ये सैंडविच है, इन दो लेयर्स के दरमियान मौजूद है। तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरीके से ये दो लेयर्स हैं प्रोटीन की, जिनको मैं रेड कर लेता हूँ। ये ऊपर और ये नीचे वाली लेयर है, प्रोटीन की दो लेयर्स हैं। इन दो लेयर्स के दरमियान आप देख सकते हैं कि ये लिपिड बाइलेयर जो है ये प्रोटीन की इन दो लेयर्स के दरमियान दबी हुई है। सो इस मॉडल के मुताबिक, सैंडविच मॉडल के मुताबिक ये या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक जो फॉस्फोलिपिड्स हैं या जो लिपिड्स हैं, सिंपली जो लिपिड्स हैं वो प्रोटीन की दो लेयर्स के दरमियान जो है वो अरेंज हो जाती हैं। अच्छा, अब दूसरी मॉडल हमारे पास आ जाती है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, फ्लूइड जो मोज़ेइक मॉडल है इसमें दो वर्ड्स आ जाती हैं, फ्लूइड मोज़ेइक। फ्लूइड का मतलब है सी, मोज़ेइक का मतलब है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब है कि एक छोड़ के दूसरा, फिर वो तीसरा छोड़ के चौथा, इस तरीके से जो अरेंजमेंट होगी उसको अल्टरनेटिव कहेंगे या उसको हम मोज़ेइक मैनर कहते हैं। सो इस फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन की जो दो लेयर्स हैं वो जो लिपिड बाइलेयर है उसके ऊपर और नीचे अरेंज नहीं होते। इसके मुताबिक जो प्रोटीन की जो लेयर्स हैं, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल के मुताबिक जो लिपिड बाइलेयर है वो बिल्कुल सी की तरह है। लिपिड्स बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, ये आपको जो नजर आ रही है जिसको ग्रीन शो किया गया है, ये क्या है? लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर जो है वो बिल्कुल एक सी की तरह है। तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स जो मौजूद होती हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल आइस के टुकड़ों की तरह, जिस तरीके से एक सी है और उस सी के अंदर उसके सरफेस पे प्रोटीन की उसकी मौजूद होती हैं, आइस की जो टुकड़े जो हैं वो मौजूद होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसके मुताबिक वो प्रोटीन की जो लेयर्स हैं वो उसके अंदर मौजूद होती हैं।
अब हम देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि इसकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन की लेयर्स हैं, वो प्रोटीन की जो लेयर्स हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर या जो लिपिड बाइलेयर है उसके ऊपर और नीचे इस तरीके से अरेंज नहीं होते। इस मॉडल के मुताबिक ये अरेंजमेंट प्रोटीन की जो लेयर है इसकी अरेंजमेंट वो गलत है। इसके मुताबिक ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, इसके मुताबिक जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद होते हैं, यानी ऊपर और नीचे मौजूद नहीं होते बल्कि लिपिड बाइलेयर के बिल्कुल उसके अंदर ही मौजूद होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फास्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर हैं, जिसको ग्रीन शो किया गया है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर्स हैं। ये लिपिड बाइलेयर है जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो प्रोटीन की अरेंजमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर और नीचे जैसे यहाँ पे शो किया गया था वो इस तरीके से नहीं है। प्रोटीन की जो लेयर्स हैं वो ऊपर और नीचे नहीं है बल्कि वो इसके फास्फोलिपिड बाइलेयर जो है इसके अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल उसके अंदर मौजूद है अल्टरनेटिव फॉर्म में। यहाँ पे फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर यहाँ पे प्रोटीन मौजूद है और फिर ये फास्फोलिपिड बाइलेयर ये छोड़ के फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद है। उसके बाद ये छोड़ के फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मौजूद है, यहाँ पे छोड़ के फिर यहाँ पे आ जाएगा और फिर कुछ फास्फोलिपिड के बाद दोबारा प्रोटीन मॉलिक्यूल आ जाएगा। इस तरीके की जो अरेंजमेंट है, जो इस मैनर से जो अरेंज होते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर वही मॉलिक्यूल, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर वही मॉलिक्यूल, इसको अल्टरनेटिव फॉर्म कहेंगे। अल्टरनेटिव फॉर्म भी इसको कह सकते हैं और इसको मोज़ेक मैनर भी कह सकते हैं। इस तरीके की जो अरेंजमेंट है, इस तरीके से जो अरेंज होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इसको मोज़ेक मैनर कहा जाता है और इसी अरेंजमेंट की बेस पे ही इस मॉडल को नाम दिया गया है मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड जो है ये जो इस्तेमाल किया गया है ये इनकी फास्फोलिपिड बाइलेयर जो है इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। फास्फोलिपिड बाइलेयर जो है ये बिल्कुल एक फ्लूइड, यानी ये सी की तरह है, बिल्कुल ये सी की तरह है। जैसे कोई सी हो उसके ऊपर जो आइसबर्ग्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये बिल्कुल एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है, उसके अंदर जो है प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अल्टरनेटिव फॉर्म में मोज़ेक मैनर में ये अरेंज हुए हैं। अब हम मज़ीद देखते हैं कि प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वो अरेंज मज़ीद किस तरीके से होते हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं ये दो तरह से होते हैं। प्रोटीन्स की अरेंजमेंट के बारे में पहले तो हमने ये पढ़ा कि जो लिपिड बाइलेयर है वो प्रोटीन की लेयर के अंदर जो है मौजूद नहीं होता, बल्कि जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो अल्टरनेटिव फॉर्म में लिपिड बाइलेयर के अंदर जो है जगह जगह मौजूद होते हैं अल्टरनेटिव मैनर में या मोज़ेक मैनर में। अब हम देखते हैं कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये इनकी अरेंजमेंट मज़ीद हम देखते हैं कि एक जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म में। इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन और कुछ बाज़ प्रोटीन्स जो हैं आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसके बाहर नज़र आते हैं, इनको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये फिर मज़ीद दो तरह के होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन, जो कैरियर प्रोटीन्स हैं इनका काम क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि जिनके ऊपर चार्ज होता है या जिनकी साइज़ जो है वो ज़्यादा जिनका साइज़ बड़ा होता है उनको कैरी कर लेते हैं। और जो चैनल प्रोटीन्स हैं यहाँ पे जो शो किए गए हैं इनको चैनल प्रोटीन कहा जाता है। चैनल प्रोटीन है इनकी आगे जो है इसमें चैनल्स होती हैं, इनकी गेट्स होते हैं इनमें, जैसे सोडियम पोटाशियम गेट्स जिनको कहा जाता है। वो गेट्स क्या होते हैं, हमेशा ओपन नहीं होते। वो जब पोटाशियम जो है वो सेल के अंदर आना होता है वो गेट ओपन होता है, तो पोटाशियम जो है वो सेल के अंदर आ जाता है। और जब कोई सोडियम जो है वो अगर सेल के अंदर आना हो तो वो गेट ओपन होता है, सोडियम अंदर आ जाती है तो फिर वो बंद हो जाती है। तो ये चैनल प्रोटीन होते हैं। कुछ जो है वो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। ये दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके से अरेंज होते हैं।
अब हम देखते हैं मज़ीद इसके अंदर जो हमने बात की कंपोजिशन के अंदर के कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पे जो शो किया गया है इसको आप देख सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन के आउटवर्ड मौजूद होती हैं। ये मेम्ब्रेन के आउटवर्ड जो मौजूद होती हैं इसको कहा जाता है, ये सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट की एक लंबी चेन जो है वो मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन्स के साथ आके अटैच हो जाते हैं, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जब इस प्रोटीन के साथ जब आके अटैच हो जाते हैं तो ये बना देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जब यही कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ आके अटैच हो जाते हैं तो ये बना देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो लिपिड्स जो है इसकी अरेंजमेंट इस तरीके से होती है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स या आके वो प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं और या फिर फास्फोलिपिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं। जो प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है और जो आके लिपिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं उनको ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। इन दोनों का फंक्शन सेम है। तो फंक्शन ये है कि ये रिकग्निशन का काम करते हैं। जब कोई भी पार्टिकल आ जाता है उसने जिसने सेल के अंदर मूव करना है कोई भी पार्टिकल, उसको सबसे पहले ये क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट करते हैं कि इसको अंदर जाने देना है भी कि नहीं है और ये किस तरह की प्रोटीन है या किस तरह की एंटिटी है, उसको ये रिकग्नाइज कर लेते हैं। उसके बाद जो है उसको अंदर जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता। सो ये सिंगल उसकी रिकग्निशन का काम करते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अब लास्ट चीज़ जो हमारे पास है वो कोलेस्ट्रॉल है कि वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर अटैच हो जाते हैं, इसके अंदर अरेंज हो जाते हैं। वो किस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, यहाँ पे सिंपल इनकी स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ। जो कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन लिपिड बाइलेयर के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इस तरीके से ये जो ये वाला रीजन है, टेल वाला जो रीजन है फास्फोलिपिड बाइलेयर की, इस टेल वाले रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इनका फंक्शन ये होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है उसको मेंटेन रख लेते हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने क्या पढ़ा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और सैंडविच मॉडल। यानी इसमें हमने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को हमने डिटेल से देखा कि सेल उसकी कंपोजिशन को हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, और प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल इनकी प्रोपोर्शन क्या होती है, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस तरीके से अरेंज होती हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।